बुतुंग जी, आज आपको यहाँ पे हम लोग ने ज़ीरो प्रेस क्लब में इसीलिए बुलाया है क्योंकि आपने उस दिन रिसेंटली 24 डेट में आपने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था अलसद सू को लेके। तो अभी जो है अभी देखने को मिला है कि कल आने वाला कल यानी कि 27 को है यहाँ पे ट्रैक सूट एंड जर्सी लॉन्चिंग होने वाला है ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जहाँ पे यहाँ पे क्लियरली लिखा गया। आपका कहना था कि जो अभी का जो है इंटरियम प्रेसिडेंट जो दुयू खोदा, उन्होंने अपना नाम के आगे इंटरियम जो पेज जो नहीं लगाया है, पर यहाँ पे इस पोस्टर में क्लियरली देखने को मिला है कि यहाँ पे सिर्फ ना कि प्रेसिडेंट दुयू खोदा बोल के लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का भी जो टेक दिया गया है पूरा अपांग बोल के। तो इसको लेके आप क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस दिन रिसेंटली बोला था और अभी डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, तो क्या आपका इंफॉर्मेशन सही है या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? थैंक यू वेरी मच जीरो प्रेस क्लब और वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो रिसेंटली जो 24 को मैंने एक ब्रीफ किया था रिगार्डिंग ये आल्सू कॉन्फ्रेंस का मैटर में, ये हम भी उसको जब यहाँ से ब्रीफिंग देने का साथ साथ जब बाहर निकला तो मैसेज देखने को मिला है। बट हम देखकर हमको भी लगा है कि इसको शायद क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हबुंग बुतुंग जो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी एग्जीक्यूटिव यूनियन तो अभी रन नहीं हो रहा है, बट ये इवन जनरल सेक्रेटरी भी पूरा अपांग का नाम में है एंड दुई खोदा खुद को प्रेसिडेंट बोल के यहाँ पे एक बैनर का तौर पे एक इनविटेशन का तौर पे जो इवन अपसू से भी जो टीम बुलाया गया है चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। हम इसका रिगार्डिंग में बस यही कहना चाहता है कि काइंडली मिस्टर दुई खोदा एंड पूरा अपांग दोनों एटलीस्ट जब यूनियन में एग्जीक्यूटिव नहीं है तो खुद को प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी नेम को टैग नहीं देने से अच्छा होना था। बट अभी हम ये चीज़ को हम दोबारा और एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि उससे कि आप पब्लिक डोमेन में आकर क्लैरिफिकेशन देने नहीं सकता है, बट पीठ पीछे जिस तरह से ये जो एक ट्रैक सूट एंड जर्सी लॉन्चिंग सेरेमनी जो कर रहा है ऑल ओवर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन अलसद सू का, इससे हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो आपसू जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इस मैटर में तो डेफिनेटली दुई खोदा विंग इंटरिम प्रेसिडेंट उसका राइट बनता है कि जब तक एक यूनियन फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक उसका इंचार्ज एक तोरा जो एक्टिविटीज़ है उसका करना तो राइट बनता है। बट ये जिस तरह से ये पूरा अपंग को जनरल सेक्रेटरी का टैग में देकर वो जो यूज़ कर रहा है, हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहा है कि मेरा जनरल सेक्रेटरी भी है और यूनियन का प्रेसिडेंट हम है बोल के वो ऐसा पब्लिक को इंटायर डिस्ट्रिक्ट और इंटायर अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और इंटायर अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है सबको गुमराह कर रहा है। तो हम तो बस यही फिर से अपील करेगा कि जल्द से जल्द खोदा एक बार आए प्रेस ब्रीफिंग करें और आप लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप आज हमको यहाँ इसका क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाया है। हम तो मालूम है मेरा पॉइंट्स तो जेन्युइन है, अगर उसको लगता है कि उसका पॉइंट्स जेन्युइन है या फिर वो सही है, पब्लिक डोमेन में दुनिया को वो खुद आके यहाँ में निकल के बताने से ठीक है। हम यही अप्रोच करते हैं फिर से उसको ना। सर अगर देखा जाए तो ये जो दुयू खोदा जो इंटरिम प्रेसिडेंट है अलसद सू का, उन्हें फेडरल फॉर्म कराने के लिए और ये जो एग्जीक्यूटिव ये सबको फॉर्म कराने के लिए जो अपकमिंग इलेक्शन को लेके भी जब तक प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है उसके लिए उसको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। पर अब देखा जाए तो उसका एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी फॉर्म है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ना कि सिर्फ जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का टैग मिला जा रहा है बल्कि अदर पोस्ट्स को भी वो लोग ने एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, ऐसा सुनने को आया। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये मेथड जो मैं डिटेल से पब्लिक लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस लास्ट इलेक्शन जो ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का इलेक्शन जो हुआ है 2018 को हुआ है, 18 को दुयू खोदा को सेलेक्ट या इलेक्ट करता है जनरल सेक्रेटरी के लिए। 2018 से 3 इयर्स का टेन्योर होता है कंप्लीटली उसका। 2021 में
उसका ख़त्म हो जाता है टेन्यूर 21 में ओवर हो जाता है। पर उसका बावजूद भी उन्होंने कंटिन्यूशन बाइफरकेशन का इश्यूज़ को लेकर और ये पेंडेमिक जो एक आया था उसको वो इश्यूज़ को लेकर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करने में तो कर रहा था, बट सिचुएशंस को इवन हम लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग भी समझ दे रहा था। बट जब कम्प्लीटली बाइफरकेट होने का बाद जिस समय कैप एन्यूर हो गया, अपना लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो गया, तो अगर वो समय आपसू ने उसको एक इंटरिम प्रेसिडेंट का लोन केयर टेकर के लिए उसको अपॉइंट किया था। अपॉइंट करने का बाद उसको नेसेसरी एक्टिविटीज़ लाइक बायलो रिव्यू और जैसे कि फेडरेटिंग कॉन्स्टिट्यूट को करते रहो, ये बोला। ये ऑर्डर देने का बाद उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन फॉर्मेशन किया है। वो समय में भी मैंने क्वेश्चन राइज किया था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन करने का उसको कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो एक इंटरिम प्रेसिडेंट है, उसका ड्यूटी बनता है कि एक कमीशन फॉर्मेशन करना विथ कंसल्ट टू द आपसू से कंसल्ट करके एक कमीशन फॉर्मेशन करके इलेक्शन को फेयर एंड पीसफुली इलेक्शन कराने का उसका ड्यूटी बनता है, ना कि उसको प्रेसिडेंटशिप में फुल फ्लेज उसको कंटिन्यूशन में देना बनता है। वो तो इलीगली अभी जिस तरह से आपने सवाल किया था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जनरल सेक्रेटरी सिर्फ नहीं है, रेस्ट बहुत लोगों को भी रेस्ट पोस्ट में भी वो अपॉइंट करके रखा है। वो कौन होता है अपॉइंट करने वाला? अगर अपॉइंट किया भी है तो जो एक्टिविटीज़ के लिए उसको अपॉइंट किया था वो एक्टिविटीज़ तो ओवर हो गया, तो कम्प्लीटली उन लोगों का पावर ऑटोमेटिकली इसमें सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो उसका बावजूद भी जनरल सेक्रेटरी को अभी कंटिन्यूशन में वो ये जनरल सेक्रेटरी है बोल के मिस्टर पूरा अपन का नाम को लेकर वो हर जगह पेड यूनियन फेड को वो इलीगली यूज़ कर रहे हैं। अगर एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है, अगर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा आपसू का डिस्ट्रिक्ट में जो आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी जो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी 2 टेन्योर इलेक्शन नहीं कराया, 7 ईयर्स रन हो रहे हैं, 7 साल कौन सा यूनियन रन करता है? क्या वो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है क्या? इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इटसेल्फ 5 ईयर्स होता है। यहाँ हम लोगों का एक स्टूडेंट इवन आपसू का 3 ईयर्स है। तो वो एक DSU जो एक डिस्ट्रिक्ट होके वो इलीगली कहीं नहीं डिक्टेटरशिप इस तरह से करना, आप लोगों को उनको स्ट्रांगली सवाल करना चाहिए कि ये राइट नहीं है ऐसा करना। अगर कोई कंटेंडर नहीं होता, जैसे कि हम खुद एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, अगर कोई इंटरेस्टेड वाला DSU में सर्विस देना नहीं चाहता है, ऐसा कोई नहीं होता, तो भी उसका राइट नहीं बनता है कि प्रेसिडेंट बनना। अभी तक आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है, हम नाम भी ले लेगा मिस्टर ताके बागांग। जब वाइस प्रेसिडेंट होते हुए वो यूनियन को कंटिन्यूशन रन करेगा बोलने से भी ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो यूनियन का प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना चाहिए। चलो मान लिया आपसू ने उसको इंटरिम प्रेसिडेंट दिया, तो इंटरिम का मीनिंग को वो हम कल तक सोचा था शायद वो जान के अनजान बन रहे, आज हमको पता चल रहा है इंटरिम का मीनिंग ही मालूम नहीं है उसको। इंटरिम का मीनिंग को मालूम नहीं है, एक प्रेसिडेंट बनेगा बोलता है। तो इसलिए हम थोड़ा से यही सवाल फिर से करना चाहिएगा कि काइंडली आप जिस तरह से ये जो प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ जो करने जा रहा है, ये इंटायर डिस्ट्रिक्ट को आप बदनाम करने जा रहे हैं, जबकि यूनियन हम लोगों का अभी तक है ही नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो वो खुद को प्रेसिडेंट मान के कैसा इवन आपसू लेवल तक से यहाँ पे इनवाइट करके जर्सी लॉन्चिंग सेरेमनी या फिर ये सब कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा, अगर उसी का ही राज, अगर ऐसा ही डिक्टेटरशिप चलते रहेगा तो लाइफ टाइम ले लो। हम कौन होता है पर्सनल उसको द्विहोदा को बोलने वाला? ये तो इंटायर डिस्ट्रिक्ट का मैटर है, ये स्पेशली इंटायर आपातानी कम्युनिटी का जो अभी परमानेंट एक डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को सेपरेटली मिली है अभी, उसका मैटर है, इशूज़ जो इंटायर डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। इसलिए अगर कोई बोलना नहीं चाहता है या फिर वो परमानेंटली रहना चाहता है तो लाइफ टाइम ले लो। हम तो चाहते हैं पूरा अभी जिस तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट किए सबको रिवील करके ये है यूनियन बोल के घूमो, जो करना है करो।
जी सर, देखा जाए तो आप उससे सवाल पूछ रहे हैं कई सालों से, ये सवाल जो है सिर्फ ना कि सिर्फ आप बल्कि अलग जो स्टूडेंट्स बॉडी लोग भी पूछ रहे हैं, पर आपको नहीं लगता है कि अभी ये जर्सी लॉन्चिंग का जो ये सेरेमनी रख के वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैसेज दे रहे हैं? साथ ही साथ यहाँ पे वो लोग ने अपसू का फेडरल स्पीकर देबिया मुज और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ओइंग योसुंग उन लोगों को भी बुलाया है, और फिर फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आंसू का गारो रिकम उन्हें भी सबको बुलाया है। तो ये कहीं ऑफिशियल वे में उन लोगों को बुला के यहाँ पे कल जो जर्सी लॉन्चिंग सेरेमनी रखा जाएगा, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अपना पावर जो आपको दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको मैसेज तो वो दे ही रहे हैं, तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली सी ये बैनर को देखने के बाद देखिए, जो अपसू से आ रहा है, आंसू फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आ रहा है, टीम जो आ रहा है, सब वेल एक्सपीरियंस स्टूडेंट लीडर से और डायनामिक स्टूडेंट्स रहा है आज तक का। और अच्छी मुझ को तो हम क्लियरली हम ट्रस्ट करते हैं। वो तो एक ऐसा मैंने मैन ऑफ वर्ड है, वो जो बोलता है सही में जाता है। हमको नहीं लगता है कि उसका इंटेंशन जो होदा को फुल फ्लेज दिया है बोल के वो आ रहा है, उसका इंटेंशन आज तक तो अच्छी मुझे तो बात तो हुआ नहीं है ये मैटर में, बट हम ट्रस्ट करते हैं कि अच्छी मुझे उसमें आया भी है, तो ये इंटर ट्राइब फेस्टिवल को लेकर वो आ रहा है। इसलिए मेरा यहाँ आज आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा भी लगा। तो मेरा एक मैसेज ही और भी रहेगा कि काइंडली ये द्वीप खोदा और पूरा अपंग अगर इंटरिम का टेक करके करता था, तो उसमें तो हम लोग भी फुल फ्लेज स्ट्रॉन्गली वेलकम करते हुए पार्टिसिपेट करना था। नो डाउट अभी हम अच्छी मुझको तो डेफिनेटली जीरो में वेलकम करता है। और एक जो कि जैसे कि गौरव रिकम जो आंसू फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है, जो गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए आ रहा है, और ये ओइंग योसुंग जो डिप्टी स्पीकर अपसू है, तो इन सभी से तो मैं जीरो में आ रहा है, तो हम तो दिल से वेलकम करता है। बट हो सकने से कल मैं भी ट्राई करूँगा कि उन लोगों को मिल के कुछ बातें शेयर कर सके या फिर कुछ अप्रोच कर सके ना। तो हम डेफिनेटली इन लोगों को जो अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, वो अपना पावर हमको दिखाना ना दिखाना, वो तो दुनिया तो देख रहा है, अभी सभी को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और एक बताना चाहूँगा, उस दिन मेरा प्रेस ब्रीफिंग का इवनिंग में ही वो हमको टेक्स्ट किया था द्वीप खोदा, जो वेरी इंटरेस्टिंगली बोलता है थैंक यू फॉर मेकिंग मी फेमस। हमको ऐसा लिखा था व्हाट्सएप में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये सब में थोड़ा बातचीत भी हुआ, बट द्वीप खोदा से मैं एक एडवाइस है, काइंडली जो इशूज़ जो बदनाम का हो उसको इतना खुश नहीं होने से भी होगा, कुछ अच्छा करे ना। अगर आज तक अगर कुछ इशू को अच्छा इशू उठा के अगर चलाता था, तब भी दुनिया वाला या फिर इंटायर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लोग थोड़ा ठीक है, लीडर अच्छा है, उसको कंटिन्यूशन होने से भी करने दो, सोच सकता था। कुछ इशू तो देखा नहीं, बट डिक्टेटरशिप ये तो डेफिनेटली हम तो चलने नहीं देगा। कल अगर अपसू टीम अच्छी मुझलो के जो कि फेडरल स्पीकर हैं, वो तो यहाँ आ ही रहा है, तो डेफिनेटली हम मिलने के लिए उसको हम भी ट्राई करेगा। सर, देखा जाए तो जो आपका जो प्रेस ब्रीफिंग जो था वो काफ़ी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच चुका है, और कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है कि वो लोग सच में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इलेक्शन का मांग कर रहा है जो अलसत्सु के लिए। तो इसमें अभी जो आता है कि आपका जो वाइडर ऑडियंस जो आपको अभी सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को लेके आपका क्या मैसेज रहेगा सर? हाँ मैं बस जितना भी जो जेन्यून स्टूडेंट्स हैं और एल्डर्स जो वेल विशर्स है, कि अगर ये इश्यूज़ जो सही है, जो हम क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, या फिर ये इश्यूज़ को जो पब्लिक डोमेन में जो सच्चाई को लेकर है, ये इश्यूज़ अगर सही है समझता है, तो कंटिन्यू सपोर्ट करें। और हम यही मैसेज करेंगे कि अगर कभी भी कुछ भी डिस्ट्रिक्ट का मैटर में हो, या फिर हम लोगों का इंटायर से अपतानी कम्युनिटी का मैटर हो, आगे आना चाहिए, क्योंकि गलत करने वाला को रुकाना चाहिए, सही समय पे रुकाना चाहिए। बोलते हैं ना, एक तालाब में जो एक मछली, एक खराब मछली जो पूरा तालाब को गंदा कर देता है, तो ऐसा होने नहीं देना है।
और उन लोगों से भी इवन आपसू से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी आची मुझ तो कल तो आ ही रहा है, और आची दोजी तनातारा जो कि हम लोगों का आपसू का प्रेसिडेंट है, और आची रितुम तली जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उन लोगों को भी हम फुल फ्लेज आज तक हम रिले कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम उन लोगों पे डिपेंडेंट है, पेशेंसली सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोग डेफिनेटली ये लेवल तक तो बायस होने नहीं देगा। उन लोगों का लीडरशिप में होते हुए एक डिस्ट्रिक्ट को, एक इंसान को दिक्कत करने नहीं देगा। हम तो यही होप करता है। और जितना मेरा स्टूडेंट कलीग्स लोग हैं और जितना सपोर्टर्स है जो हमको फेसबुक में जो इनकरेज कर रहे हैं या फिर पर्सनल टेक्स्ट कर रहा है, सभी से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहे और हम नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। सर देखा जाए तो हमारे जेडपीसी से हम लोग का जो प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट दुयू खोदा को हम लोग ने कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, पर उनका कहना था कि वो यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि कल का जो सेरेमनी है उधर में हम लोगों को वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, मीडिया इंटरेक्शन वहीं करेंगे। तो कल का सेरेमनी में आप लोग जो एस्पायरिंग जो कैंडिडेट है, आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि आप अभी तो फ़िलहाल तो आप ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका कुछ टीम है, आप लोग जो वहाँ जाके आप लोग बातचीत करेंगे ताकि फेस टू फेस ज़्यादा क्लियर रहे। आप लोग कुछ बात करने वाले हैं? देखिए, खुदा से तो मैंने बहुत बार बात तो कर चुका है, पर्सनल बात भी हुआ। जब भी कुछ इश्यूज़ को लेकर हम ब्रीफिंग में निकलते हैं, उसका एक मैसेज आ जाता है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप ये सब मत करो हमको बोलने के लिए ट्राई करता है। तो इसलिए मेरा अभी भी रिकॉर्ड है, कल रात आई मीन 24 का नाइट को जब उन्होंने टेक्स्ट किया, तब भी हमने उसको क्लियरली क्वेश्चन पूछे। पब्लिक डोमेन में एक राउंड टेबल बैठे मीडिया में, अगर आप लीडर खुद को समझते हैं तो आइए मैदान में आओ, मेरा साथ फेस टू फेस बात करो, तब देखेगा कि कौन कितना सच में है या फिर वो झूठ है। तो उसका रिप्लाई तो बस यही है, अपसू विल डिसाइड। तुम बोलने से अपसू मानेगा क्या? हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने सोचा कि तो तुम बोलने से अपसू मानेगा क्या, दिल में रखा है, बट हम तो बस ऐसा ही रिप्लाई किए, अपसू को हम फुल फ्लेज अभी भी ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो बायस कभी नहीं करेगा। जेन्युइनली कल को किसी को डिप्राइव हो रहा है, कोई विक्टिमाइज हो रहा है ये इश्यूज़ में, तो अपसू विल डेफिनेटली वो स्टैंड करेगा और फ्री फेयर इलेक्शन जल्द से जल्द कराएगा, हम ये उम्मीद रखता है। और उसका क्वेश्चन का हिसाब से तो या फिर आप लोगों को वो यहाँ पर आना नहीं चाहता है, तो जब जेडपीसी जीरो प्रेस क्लब जब उनको इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहा है, एलिगेशन को आप क्लियर पे दीजिए बोल के बुला रहा है, तो वो यहाँ आना नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या? वो तो समझ जाओ आप लोग, अगर गलती नहीं होता, वो अगर करेक्ट, वो खुद हम सही जगह स्टैंड कर रहे हैं समझता है, तो वो आके क्लियरिफिकेशन इमीडिएटली देना चाहिए। वो क्यों नहीं दे पा रहा है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन को लेके आप यहाँ आज आए और हमारे सामने जो हम लोगों का डाउट्स था वो सब क्लियर करने के लिए। हम आगे लुक फॉरवर्ड करेंगे कि आप और जो दुयू खोदा जी दोनों आके यहाँ पे राउंड टेबल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हम चाहता है कि वो एक बार राउंड टेबल के लिए आ सकने से तो बहुत अच्छा बात है। और एक और मैं पता में एक मैसेज देना चाहूँगा। जी जरूर। Melarumi lujas toku alnya si seka isus me melaru rong koda ni yu himiatan si la me bang rong kota dudo o ngunuka younger generation atantar ni yu avanta si ponge lusudon hal tata dudo but meter seka isusi o du khoda ngin ke kontka isumake si entire ngunu tannya tuka sangku gako ka aka lemo ke si ngunu chika aku anye ka senya seka supunso ronge daka pa kagala hatawe chaka gichkala ka in atangka lemo mi kesi mutimudone hopa bulolo pa ngunu ke 0201 la luar subansri done ke se sekai ke penjo limo kla se simun ke luar subansri lul ko ngunu tania tu pa kontu doku hoseka tania tu pa kondola kola district so लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ला हम कने चिखु यूनियन अकोदो जो कि एकदम मने आया प्लेटफॉर्म मुन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म लुदु सेका प्लेटफॉर्म सिमी दुयु खोदा 2018 ओकला सिलोलोएपा मो राजा इलन दुबदु मो का तो का पर्सनल प्रॉपर्टी इलन प दुबदु सेमी सिलोंगुन लुचि मकोदा
ada unuka coming generation atampa hempo problem keno ke hopa mane selo lutu lu lungo ame ba ante mitrango jije paje malaro ngo ano aura ukla request mili ke ki seka meter me we malaro che kansan to pela pairo pache